बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई के दौरान पर। आज की क्लास के माध्यम से प्रॉपर हम बीए बीएससी बीकॉम आपके फोर्थ सेमेस्टर आपके हिंदी माइनर जो आपका एमजीक्यूपी का आपका जो पेपर लगा हुआ है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा कल के एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो पेपर है एमजीक्यूपी का है, पिछले साल का पेपर है। क्योंकि इस बार पिछले साल से माइनर से काफ़ी परसेंट रिपीट हो रहे हैं। जितने भी मैंने पेपर अन्य मैंने सॉल्व किए थे काफ़ी मात्रा में परसेंट मोस्टली रिपीट हुए हैं पिछले साल के पेपर से। इसलिए इसको जरूर देख के जाइएगा, जो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर। यदि हम इस पेपर की बात कर ले तो आपका हिंदी माइनर का पेपर है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना था हिंदी संवैधानिक स्वरूप एवं भाषा विमर्श के नए क्षेत्र, ये आपका पेपर का टाइटल है। ठीक है, ये पूरा का पूरा माइनर का पेपर है। 1.5 घंटा करने का आपका इसका समय निर्धारित रहेगा। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आपका आएगा। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से इसको सोल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि इसमें का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महाभारत सीरियल का जो है संवाद जो है किसने लिखा था। तो महाभारत सीरियल का जो संवाद जो लिखा था वो लिखा था राही मासूम राजा ने लिखा था। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसी के साथ में हम इधर वाले भी प्रश्न सॉल्व करते चलेंगे, नहीं तो बाद में आने में कठिनाई होगी। ठीक है, तो इसमें का यदि हम इस प्रश्न की बात करें 4 नंबर क्वेश्चन की, तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग करने वाला जो है यह क्या कहलाता है। ठीक है, तो एक से अधिक भाषा, जाहिर सी बात है शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, तो बहुभाषिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट विकल्प लगाइएगा, तीसरा सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि प्रथम स्तर पर किसी गतिविधि की या फिर जो है किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। तो ये जो है घर के यानी बच्चों की घर की जो है भाषा या फिर मातृभाषा में, इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। इसमें का जो है आप पहला ही लगाइएगा, फिलहाल के लिए पहला ही ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, इसमें का जो है पहला विकल्प एकदम सही है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ इसी के सामने कि पटकथा के लिए सर्वप्रथम आवश्यक तत्व होता है। तो क्या होता है, तो कथा कहानी होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। तो इसका माध्यम जो कैसा होना चाहिए, तो मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका पटकथा का जो है महत्वपूर्ण अंग है। तो कहानी, बुनावट, संवाद ये सभी इसके जो है पार्ट ही हैं, इसके अंग ही हैं, इसलिए इसमें का चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 7 नंबर है कि हिंदी भाषा का जो है प्रारंभ मोटे तौर पर जो है कब से हुआ था। तो ये 1000 ईसा पूर्व पे लगाइएगा, इसमें का सही रहेगा चौथा विकल्प। ही अगला क्वेश्चन आपका हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है। तो ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये याद कर लो, 100% इस क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ, बिल्कुल देखने को मिलेगा ही। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, ये जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगले प्रश्न पढ़ेंगे कि सरकारी काम काज की वह भाषा जिसे संविधान ने जो है सरकारी कामकाज के लिए जो है स्वीकृत किया है, तो वह कौन सी भाषा है। ठीक है, तो वह जो भाषा है राजभाषा है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका इसी के सामने कि इनमें से जो है हिंदी का प्रथम प्रचारक कौन था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 9 नंबर की किसी देश के अल्पसंख्यक लोगों की जो है भाषा जो है क्या कहलाती है। तो कहलाती है राजभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, राजभाषा कहलाती है। अगला क्वेश्चन भी इसी के सामने दिया कि दक्षिण भारत किस हिंदी प्रसार सभा की स्थापना किसने की थी। तो ये जो स्थापना की थी महात्मा गांधी जी ने किया था। 13 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प बनेगा महात्मा गांधी। भी अगला क्वेश्चन का संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा आयोग जो है घोषित किया गया है। संविधान के किस धारा के अंतर्गत हिंदी को जो है राजभाषा घोषित किया गया है। तो आर्टिकल आपके जो 343 के तहत ये क्वेश्चन बिल्कुल फंसेगा एग्जाम में 100%, इसको रट लो। राजभाषा आयोग का गठन जो है कब हुआ है, तो इसका जो गठन हुआ है 7 जून। कब हुआ है, 7 जून को इसका गठन हुआ 1955 को। ठीक है, 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका राजभाषा अधिनियम जो है कब निर्मित हुआ है। तो ये जो है 1976 में निर्मित हुआ है। ठीक है, कब निर्मित हुआ है, तो ये निर्मित हुआ 1976 में। और ये जो देखा है हिसाब से राजभाषा अधिनियम जो है ये पारित कब हुआ है, तो ये पारित की हम बात करें तो 1963 में पारित हुआ है। और लागू जो हुआ है, ठीक है, हाँ 1965 में। आपको गूगल पे आप करोगे तो इसके दो आंसर शायद आपको मिले, लेकिन इसका जो राइट विकल्प यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 1976। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन इसमें आपके आगे दिया हुआ, आपको भी समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि पर निष्ठित भाषा का जो है दूसरा नाम है। तो क्या है इसका दूसरा नाम, इसका जो दूसरा नाम है राष्ट्रभाषा है। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राजभाषा अधिनियम के अनुसार इनमें से जो है खास श्रेणी के अंतर्गत जो है कौन सा राज्य नहीं आता है। तो हिमाचल प्रदेश नहीं आता है। अगला क्वेश्चन भी आपका संविधान सभा के जो है हिंदी को
राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था, तो ये प्रस्ताव हुआ था 14 सितंबर 1949 को। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, राजभाषा आयोग का गठन जो संविधान की किस धारा के अंतर्गत किया गया है, 343 अनुच्छेद के तहत किया गया है, आर्टिकल के तहत। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला भी आपका 18 नंबर क्वेश्चन की, राजभाषा के पद सरकार के कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 343 के तहत ये भी आपका है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका, इनमें से जो है कौन सा राज्य भाषा अधिनियम 1976 के अनुसार, देख लीजिए यहाँ से राजभाषा अधिनियम 1976 दिया हुआ है के अनुसार खा श्रेणी का राज्य नहीं है, तो कौन सा इसमें का राज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 21 नंबर क्वेश्चन की, तो गुजरात नहीं है और सभी हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया कि राजभाषा आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया गया है, तो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका इसी के सामने कि संविधान की 8वीं अनुसूची में जो है अभी तक कुल कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो टोटल जो है 22 यानी 22 भाषाओं को। ये भी क्वेश्चन 100% एग्जाम में मिलेगा देखने को। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि संविधान के किस अध्याय में जो है राजभाषा का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल 17 में किया गया है। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि राजभाषा की दृष्टि से जो है भारत को कितने क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, तो टोटल जो है 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला नहीं सॉरी दूसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संघ की जो है राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का स्वरूप जो है अपनाया जाएगा का जो उल्लेख जो है किस अनुच्छेद से जो है किया गया है, तो 24 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका जो उल्लेख किया गया 343 आर्टिकल के तहत 43A के तहत। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर की, राजभाषा अधिनियम जो है कब लागू हुआ है, तो ये जो लागू हुआ है, ठीक है, तो ये कब लागू हुआ है, तो 27 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 1963 में। इसका लगाइएगा चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का, भारत का संविधान जो है कब लागू हुआ है, तो भारत का संविधान जो लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए जो है निर्देश दिए जाते हैं, तो आर्टिकल जो है किसके तहत दिया जाता है, तो इस क्वेश्चन की हम बात कर ले आपके 31 नंबर के 351 के तहत। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका, संघ की राजभाषा क्या है, तो संघ की जो राजभाषा है हिंदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है आपका 8वीं अनुसूची में जो है कौन सी विदेशी भाषा सम्मिलित है, तो विदेशी भाषा जो सम्मिलित है इंग्लिश और नेपाली है। इसका आप नेपाली लगाइएगा फिलहाल के लिए, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि संसद में जो है प्रयोग होने वाली भाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से किया गया है, तो जो प्रावधान किया गया है आपके आर्टिकल 120 के तहत किया गया है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, राजभाषा अधिनियम में कुल जो है कितनी धाराएं शामिल है, तो इसमें जो धाराएं टोटल जो है 9 शामिल है। कितनी है, 9 धाराएं शामिल है। 33 नंबर क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का दिया हुआ है कि केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसका राइट विकल्प रहेगा चौथा। फिर अगला क्वेश्चन आपका, हिंदी बोले जाने के लिए और लिखे जाने की प्रधानता के आधार पर संपूर्ण भारतवर्ष को कितने क्षेत्रों में जो है बांटा गया है, तो टोटल 3 क्षेत्रों में बांटा गया। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन हिंदी के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं, तो महाप्रबंधक होते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन का जो राइट रहेगा चौथा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष इनमें से जो है कौन है, तो BC खेर हैं। ठीक है, BC खेर का फुल फॉर्म, इनका पूरा नाम क्या है, तो इनका जो फुल फॉर्म है, इनका जो नाम है पूरा वो है बाल गंगाधर खेर है। ठीक है, इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि संविधान के प्रारंभ में जो है कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को जो है राजकीय कामकाज के लिए जो है अधिकृत किया गया था, तो 15 वर्षों के लिए किया गया था। इसका जो दूसरा ऑप्शन सही रहेगा एकदम। अगला ऑप्शन पे इसी के सामने के, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय भारत में जो है कहाँ स्थित है, तो ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये वर्धा में स्थित है। इसका राइट विकल्प रहेगा वर्धा, तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ किया गया है। ठीक है, तो फिजी में किया गया। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। फिर विश्व हिंदी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ, विश्व हिंदी दिवस पूछेगा तो 10 जनवरी को, यदि केवल हिंदी दिवस पूछेगा, ठीक है, राष्ट्रीय अपना तो आपका जो है कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को, ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि
सुधार समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव थे। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान किस मंत्रालय के जो है अधीन है? तो ये जो किस मंत्रालय के अधीन है 44 नंबर की हम बात कर ले तो ये जो है गृह मंत्रालय के, इसका राइट रहेगा चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका संविधान सभा में जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव जो है किसने रखा था? तो गोपाल स्वामी अय्यर ने रखा था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा 42 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपका नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक जो है वर्ष में कितनी बार होती है? तो ये जो बैठक होती है वर्ष में 2 बार होती है। इसका राइट रहेगा चौथा विकल्प रहेगा इसमें का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच अथवा राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है? तो 46 नंबर की हम बात करें तो ये लिया गया 346 के तहत। ठीक है, इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन भी आपका संविधान यानी विज्ञापन शब्द का निर्माण किन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ? कहने तरह विज्ञापन शब्द का संधि विच्छेद आपको करना तो बी प्लस ज्ञापन हो जाएगा। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि राष्ट्रपति द्वारा पहला आदेश हिंदी में जो है कब जारी ये किया गया था? तो ये जारी किया गया था 1952 को। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया इसी के सामने कि ऐसे विज्ञापन जो एक व्यवसाय से अन्य व्यवसाय के लिए जो है निर्देशित होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? तो व्यावसायिक विज्ञापन कहलाते हैं, व्यापारिक जिसको कहते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो कि है कि पर्दे या स्क्रीन के लिए जो है लिखी गई कहानी जो है क्या कहलाती है? ठीक है, तो ये जो है पटकथा लेखन कहलाती है। इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। 48 नंबर क्वेश्चन का इसी के सामने क्वेश्चन की सार्वजनिक सूचना किस हिंदी से संबंधित है? तो ये जो है विज्ञापन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है ज्ञापन के जो है कुल कितने प्रकार होते हैं? 52 नंबर की हम बात करें तो ज्ञापन के जो कुल कितने प्रकार होते हैं? तो 7 होते हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। निरक्षर उपभोक्ताओं के लिए जो है कौन सा माध्यम उपयोगी होता है? तो इसकी हम बात करें तो उनके लिए जो उपयोगी होता है वो होता है प्रसारण माध्यम। ठीक है, इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत सक्रिय किस पर जो है लक्षित नहीं होता है? तो ये जो है व्यक्तिगत संपर्क पर नहीं होता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन का विज्ञापन का छोटा ग्राफिक लिंक है जो वेब पर जो है दिया गया है तो वेबसाइट पर, इसका राइट विकल्प रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि एक वस्तु की जो है बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो है एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका कि विज्ञापन होना चाहिए तो आकर्षण होना चाहिए यानी अट्रैक्टिव होना चाहिए, लोगों को पसंद आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विज्ञापन में वस्तु का जो है देना चाहिए और उसका उपयोग विशेषताएं देनी चाहिए। तो विज्ञापन में जो है चित्र जरूर देना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो सकें। इसी के सामने क्वेश्चन है कि अतीत में हो चुकी घटनाएं किस तकनीक से जो है प्रस्तुत की जाती है? तो फ्लैशबैक के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि आज हर क्षेत्र में महत्व बढ़ता जा रहा है तो विज्ञापन का महत्व बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर कथानक अभिन्न हिस्सा होता है तो ये किसका हिस्सा होता है? तो 62 नंबर की हम बात कर ले तो जो हिस्सा होता है पटकथा का होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका विज्ञापन की जो है भाषा होनी चाहिए तो सरल होनी चाहिए जिससे सभी व्यक्ति पढ़ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका देखिए पटकथा की जो है मूल इकाई क्या होती है? तो इसकी दृश्य होता है, चित्र होता है। 63 नंबर क्वेश्चन का राइट विकल्प रहेगा दृश्य। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि पटकथा में जो है कितने घटना स्थल होते हैं? ठीक है, तो पटकथा की हम बात करें तो असीमित होते हैं, इसका लगाइएगा। चलिए इसी के सामने भी आपका दिया हुआ है कि रजनीगंधा फिल्म का निर्माण जो है किस कृत को जो है केंद्र में रखकर किया गया है? तो यही सच है। ठीक है, इसका लगाइएगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को जो है किस तकनीक से जो है प्रस्तुत किया गया? तो फ्लैशबैक के रूप में। ठीक है, 65 नंबर क्वेश्चन जो राइट विकल्प रहेगा फ्लैश फॉरवर्ड के रूप में। इसका जो पहला ऑप्शन से रहेगा। अगला ऑप्शन आपका चेतन भगत के उपन्यासों पर बनी जो हिंदी फिल्म का नाम क्या है? तो 3 इडियट्स है। इसका राइट विकल्प रहेगा पहला। अगला क्वेश्चन आपका पटकथा के अंतर्गत जो है किन विधाओं का लेखन जो है किया जा सकता है? तो सभी का, फिल्म, व्यवहारिक, डॉक्यूमेंट्री, सभी का। इसका राइट रहेगा चौथा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपका काशीनाथ सिंह ने जो है किस उपन्यास को केंद्र में रखकर मोहल्ला 80 फिल्म का जो है निर्माण किया था?
तो काशी काशी को ध्यान में रख के इसका राइट रहेगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आपका भाषा कहते हैं, तो भाषा क्या होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की बात कर ले हमें 70 नंबर क्वेश्चन की। तो भाषा जो होती है ये भाव के आदान प्रदान के साधन को भी कहते हैं, लिखने के ढंग को भी कहते हैं, भाषण देने की कला भी होती है। आप डी लगाइएगा, उपरोक्त सभी राइट रहेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका निम्नलिखित में से जो है सामाजिक आर्थिक स्थिति से जो है प्रभावित नहीं होता है। तो पड़ोस की पसंद नहीं प्रभावित होती है और सभी देखा जाए तो होते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं, ठीक है। तो बोली कहते हैं। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 71 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन इसी के सामने दिया कि हिंदी में जो है लिंग होते हैं, तो हिंदी में जो लिंग होते हैं वो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। और यही क्वेश्चन है तो पूछता कि संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो संस्कृत में लिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी में जो केवल 2 ही प्रकार के लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग होता है और पुल्लिंग होता है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे कि जेंडर से क्या तात्पर्य होता है, तो जेंडर जो है एक सामाजिक संरचना कह सकते हो, ठीक है। इसका राइट विकल्प बनेगा दूसरा। फिर लास्ट में 75 नंबर की जिन संज्ञा शब्दों से जो है स्त्री का पता चलता है तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से पुरुष का पता चलता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये आपको पता ही होगा। फिलहाल के लिए पूरा पेपर सोल्व करा दिया, इतने ही पेपर थे। कल आपका पेपर लगा हुआ, जैसे पेपर हो जाएगा पेपर मुझे भेज देना, क्योंकि इस बार मुझे पेपर कलेक्ट करने में काफ़ी कठिनाई हुई है, ठीक है। इस बार जितने भी पेपर हो रहे हैं सभी स्टूडेंट मुझे अपना पेपर व्हाट्सअप कर देंगे, फिर टेलीग्राम पर भेजेंगे, इससे अगले साल बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो माइनर के पेपर में खासकर, और जिससे सभी विद्यार्थी जो है आसानी से तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।